हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ सिपह सलारों के साथ जंगल के रास्ते से भटक गए। असर से वक्त तेजी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पाँव डबोए बैठी थी कि इनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका है। उस वक्त तक के सुल्तान का तीर इसके हलक से आर पार होता वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से जरब दे चुका था। इससे पहले शहजादी अपना तर्कस संभालती और तीर कमान में लगाती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने पे दर पे 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू सिपह सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मतवज्जा हुई, इजहार तशक्कर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम स्मृति है, मैं जयपुर रियासत के राजा की अकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं हो। बताओ कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? स्मृति शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है बल्कि उस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हल खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त जाहिर ना करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा दूंगा, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी स्मृति जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नज़रों में हया देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैराहन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें, रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगैयर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफ़र घने जंगल में करना दुश्वार है। अल सुबह निकले तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकूं। स्मृति के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मायना खेज नजरों से शहजादी को देखा जैसे कह रहे हों ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव फैला दिए। इसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिला आखिर आग जल गई। इसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कता नजर मट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं? ये तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सबका मांस खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक इसके साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त जोरों कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रख कर इसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता। अलग सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफ़ेद पत्थर पड़ा मिला जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इसी तरफ है।
ये उस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़ते जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके कि गुजरने वाला कहाँ से इनका साथी गुजरा है। बिला आखिर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ते पर आ पहुंचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये आपकी रियासत की हदूद का ही गांव मालूम पड़ता है। शहजादी, हाँ देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलावा भेज दिया। मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बर्क रफ्तार घोड़े दे जाएं और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दे जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई है तुम पर। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें इनाम इकराम से भर देंगे अपनी जान बचाने के बदले में। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद ना पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना पड़े। शहजादी ने सुल्तान से सवाल किया, तुम्हें ये मौका गंवाना चाहिए था? हम सब खलूवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासतें दस्तबरदार करने को तैयार हैं। सुल्तान ने जवाब दिया कि शहजादी, मैं मुसलमान हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता। मुझे ये गवारा नहीं था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी, ये जवाब सुनकर इस सिपाही के अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाओ मोहब्बत और वफादारी देखकर इनके किरदार से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी, जैसे इसका दिल इस अजनबी के मजहब और ज़िंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाज़त चाही। शहजादी, अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर तरकिश कंधे पर डाले, तलवार अपने म्यान में डाली और घोड़े की रखाबें पकड़ते हुए बोले, शहजादी, मेरा नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और मैं ही गजनी की अज़ीमुश्शान फौज का सिपा सलार आज़म और सुल्तान बादशाह हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े पर एड़ लगा दी और सर पर दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। ये थे अल्लाह के सच्चे वफादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। आज इनके नक्शे कदम पाक हम सब के लिए राह निजात है। हमारे चैनल उम्मत मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।